कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या, मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मित्रों, आप समझिएगा। एक बात हमें बताइए, ये होता क्या है ससंजक बल और असंजक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है आपका समझिएगा। अब देखिए, ये दो अणु हैं और दो अणु के बीच ये आपका कुछ दूरी भी होती है। तो दो अणु के बीच कुछ दूरी भी होती है और इन दोनों अणुओं के बीच एक फोर्स काम करता है। तो डियर, दैट फोर्स इज नोन एज, उसको आकर्षण बल भी कहते हैं, उसको अंतर आणविक बल भी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा उसको वांडरवाल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडरवाल फोर्स। क्या कहते हैं? वांडरवाल फोर्स। तो एक पदार्थ के आपका कोई भी दो अणु है या किसी भी दो भिन्न पदार्थों के अणु हैं, उन दोनों अणुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी उसको अंतर आणविक दूरी कहते हैं। और उसके बीच में एक बल लगता है, वह बल यानी वह फोर्स का, इफ अ फोर्स एक्टेड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का होता है, या आल्सो नोन एज वांडरवाल फोर्स। बात समझिएगा, आपका गंभीरता से समझिएगा, ये सब समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं आपका, समझे तो सब खत्म। और कहीं भी आप जाएंगे तो आपको अब हर चीज का डेयर, थोड़ा सा हम लोग भी बदलाव ही कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। अब देखिए, कह रहा है कि दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये आपका उन दोनों अणुओं के बीच की दूरी के आपको बताना है कि अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप बताइएगा उल्टा अनुपाती होता है। उल्टा अनुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप कहेंगे क्यों भाई, थोड़ी सिंपल सुनिए ना। आपका कोई लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का कोई रॉड है, गुटका है या कुछ भी है, या कोई भी प्लांट का कोई चीज है, गत्ता ही है आपका या अलग चीजें हैं। अब उसको आप तोड़ते हैं, उसके कंपेयर में आप लिक्विड पानी भरा है उसको तोड़ के निकलते हैं, या एयर में तो एवरीडे आप तोड़ के ही निकलते हैं। ऐसा तो नहीं ना है अरविंद कि आप चलते हैं तो कहते हैं हट जा हवा के कण, आ रहा अरविंद, तो हवा के कण हट जाता है और आप चले जाते हैं। तो डियर, एयर पार्टिकल होता है डियर, उसको आप तोड़ते हैं डियर एयर पार्टिकल को। और कोई भी चीज आपका, जरा आप लोग भी सोचिए, मेरे क्लास में एकदम कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी, मतलब एक एकदम फिजिक्स में आपका ब्रेन होगा आपका, ऐसे हवाई मैं क्या बोल रहा हूं उसको सोचिए मत, अपने दिमाग से सोचिए। विज्ञान है ना, साइंस पढ़ रहे हैं ना, इतिहास भूगोल थोड़ी पढ़ रहे हैं कितने सन में किया आपका। सोचिए जरा आपका, आप जब मिस्टर ब्रजेश कुमार आप बताइए कि जब आप रोड पर चल रहे होते हैं, साइकिल दौड़ा रहे होते हैं फ्रॉम प्रासखंड टू आपका रामनगर मोड़, तो डियर आपको कौन कौन से बल रोकते हैं? तो आपको दो बल का पोजीशन फेस करना पड़ता है। अब पुल से ही उतरते हैं तो आपका डाउनवर्ड जाते हैं तो दो बल आपको रोकता है। आप पौड़ी को चलाना बंद कर देंगे तो दो बल रोकेगा। एक तो आपका सड़क पर चक्के के बीच लगने वाला घर्षण बल भी रोकेगा। अब तो चिकना रोड है तो आराम से टर्निंग तक तो पहुंच ही जाते होंगे, नहीं तो अगर डियर अच्छा। और दूसरा क्या है, वायु में श्यानता होता है, एक वायु में श्यान बल होता है। श्यान बल समझ रहे हैं आपका, कोई भी तरल पदार्थ जो होता है, तो तरल पदार्थ का जो फ्लोटेशन होता है ना, बहाव होता है ना, तो उस बहाव में अलग अलग वो लेयरों में बहता है।
पानी जो बहता है ना तो अलग अलग लेयरों में वो बहता है, अलग अलग लेयर में, और दो लेयरों के बीच में एक बल लगता है, उसी को कहते हैं श्यान बल। और वो चैप्टर फिजिक्स का है विस्कोसिटी, आपका पढ़िएगा ध्यान से, मजा आएगा। चलिए अब डियर क्या है, तो मित्रों श्यान बल तो वो हो गया। दूसरा है कि वायु में भी श्यानता होती है, वायु में श्यान बल होता है। तो वायु को भी जब आप तोड़ते हैं ना तो भी आपका श्यान बल होता है। अभी कोई हवा चलने लगे और उसको तोड़ के आपको क्रॉस करना रहे तभी आपकी बॉडी थक जाएगी। अभी पूर्वा बह रहा है और पूरा भी जा रहे हो तो तोड़ के जाओगे उसको तो डियर बल लगता है, आप समझिएगा उस चीज को। तो डियर एक तो आपका जब रोड पर आप चलते हो तो वायु की श्यानता, श्यान बल को तोड़ते हो, और दूसरा आपका घर्षण बल, तो दो अपोजिशन फेस करते हुए आगे बढ़ते हो। ये नहीं कि सिर्फ एक अपोजिशन आपका, नहीं तो डियर अगर निर्वात की कंडीशन होती ना तो आपका यदि कोई वस्तु गति कर रही तो सदैव गति करती रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो सदैव विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। दिस इज द लॉ ऑफ आपका इनर्शिया का, आपने पढ़ा होगा, आपका गैलीलियो ने उसका प्रथम नियम दिया था। आगे मैं बात करूंगा, बहुत सारी बातें मुझे करना है। दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच में, और दो पार्टिकल किसी एक ही सब्सटेंस का या पदार्थ का हो सकता है, या दो डिफरेंट आपका पदार्थ का हो सकता है। उन दोनों के बीच जो बल लगता है ना, आकर्षण बल, या आकर्षण बल कहो या अंतराण्विक बल कहो या उसको वांडरवाल बल कहो, ये तीनों एक ही नाम होता है। तो वह जो है उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तभी तो आपका ठोस में दो ठोस के दो अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती, यूं कहें तो नहीं के बराबर होती। तो ठोस को तोड़ने में आपको जान लगता है, नहीं तोड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, उसको तोड़ोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। द्रव में वही आपका ज्यादा हो जाता है, दूरी तोड़ लेते हो ठोस की तुलना में आसानी से। और वही गैस में आपका दूरी इतनी ज्यादा होती है कि आपका एकदम आसानी से आप आपका तोड़ते हुए आप चले जाते। मेरी बात को समझ गए? तो अंतराण्विक जो बल होता है वो अंतराण्विक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बातें तो बेहद आसानी है आपका, आप समझिएगा। ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, एक ही पदार्थ का दो अणु है, मित्र समझिएगा, एक ही पदार्थ का दोनों अणु है और उनके बीच में अगर आपका आकर्षण बल लग रहा है तो वह आपका होता है ससंजक बल। वह क्या होता है? ससंजक बल होता है। और दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच अगर कोई बल लग रहा है तो वह होता है एडिसिव फोर्स यानी आसंजक बल। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होता है। डियर, बात समझ में आ गई आपका? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब मित्रों एक बात बताओ आपका, व्हाट हैपन, एक बात बताओ आपका डियर, व्हाट हैपन, क्या कारण है कि पानी जो है ना वो आपके हाथ को भिगोता है, जबकि आप अपने हाथ पर पारा रखोगे मरकरी तो आपके हाथ को भिगोएगा नहीं। मरकरी आपका, हालांकि दो चीजें और याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और आधुनिक आवर्त सारणी का 2 दोष होता है।
टू मेजर आपका डीमेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वन इज द हाइड्रोजन अनेबल टू गेट अ डेफिनेट प्लेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मित्रों, हाइड्रोजन जो है वह आधुनिक आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया। हालांकि मित्रों, आप लोग थोड़ा सा एक काम जरूर करिएगा कि एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट 10 रुपए का मिलता है, 10 का 20 का मिलता है, वो खरीद लीजिएगा दुकान से और खरीद लीजिएगा बढ़िया सा, जहां पढ़ते हो वहां पर लगा दीजिए। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लगा दीजिएगा उसको आपका, ठीक ना। और उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर के मेरे आपका व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। डियर आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355502135। डियर आप भेजिएगा आपका, अच्छा लगेगा मुझे आपका। अपने कमरे का फोटो लीजिए, भेजिएगा, अच्छा है। डियर एक बात और जरा समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लेंगे ना आप, तो उसमें एक दो लाइन जो होती है वह यस ब्लॉक, दो लाइन क्या है, यस ब्लॉक। बीच में यस ब्लॉक के बाद फर्स्ट है, सेकंड है, यस ब्लॉक होता है। इसके बाद 3 4 5 6 7 8 12 तक, क्योंकि दो लाइन उधर निकल जाएगा तो 12 से 2 निकालेंगे 10 होगा। तो वह पूरा जो होता है डी ब्लॉक होता है। और डी ब्लॉक इसीलिए तो बना है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अधिकतम, डी में 10 भरते हैं, तो डी का 10 लाइन होता है। और ये मैं कंफर्मेशन कैसे आपका पीरियोडिक टेबल का करोगे, मैं सब पढ़ा दूंगा। विज्ञान पढ़ा रहा है कि स्पेशल क्लास लॉन्च करके आपका सब पाई खत्म कर दूंगा, आप बस ध्यान से पढ़ो। डियर, डी ब्लॉक की 10 लाइन होगी और उधर पी ब्लॉक की मित्रों 6 लाइन होती। आप कोई का एसपीडीएफ में जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर पी में आपका 3 है तो कौन सा ग्रुप नंबर होगा, क्योंकि 13 से लेकर 18 तक पी होता है। तो पी में 3 है तो 13 14 15, पी में 5 है तो आपका 17, पी में 6 है तो इनर्ट गैस एलिमेंट आपका 18 वाला हो जाएगा। दो बातें और आपका स्पेशल ट्राई टू अंडरस्टूड आपका जानिए। एक तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान है ही नहीं, और दूसरा है डियर कि जो यह ब्लॉक एलिमेंट है मित्रों, वो आवर्त सारणी में अपना स्थान ही नहीं पाया। वह नीचे अलग से 2 पट लाइन बनाकर उसको 2 लाइन में रखा गया। ऊपर वाली जो सीरीज होती है उसको आप फोरियर सीरीज कहते हैं। 4f सीरीज इज आल्सो नोन एज लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड सीरीज। नीचे वाला जो है ना डियर 5f सीरीज, वह एक्टिनाइड सीरीज होता है। और यह ब्लॉक एलिमेंट जो है डियर, यह ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व। और यह ब्लॉक एलिमेंट स्थान तो पाए नहीं आपका डियर। जो लोग थोड़ा सा टेबल देखे हैं उनके दिमाग में बन रहा हो, मेरी बातों को कुछ समझ रहे हैं, और जो आप तक नई इंटरेस्ट रखे हैं तो आज उनको हवा की तरह उड़ रहे हैं। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह रुचिकर बनाइए, बस रुचिकर बनाएंगे बहुत मजा आएगा। और जब मजा आने लगेगा पढ़ाई में, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी मुकाम तक पहुंचने में रोक दे। तो शिक्षा ही एक ऐसा वे है, एजुकेशन इज द वे आपका, बाय विच आपका यू कैन अचीव ऑल आपका अचीवमेंट इन योर लाइफ। आपका अपने जीवन में आप सारी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हो शिक्षा से। आप करियर, दुनिया में इतिहास सब कुछ गवाह है हर चीज का। समझो, जानो, आगे बढ़ो, करियर मेहनत करो। मित्रों, मैं आपको कई बातें बताने वाला हूं आपका। एक तो और 2 बातें आपका याद रखना। एक मरकरी होता है Hg, मरकरी है Hg, एटॉमिक नंबर होता है भैया इसका 80। एक है आपका ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर है 35। बहुत लोग एटॉमिक नंबर भी नहीं याद रखते।
तो ये 12 होगा। क्यों आपका 12 होगा ग्रुप नंबर? क्योंकि डियर आगे 2 यस का है, ये आखिरी इसका करेंगे तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है। वाई आपका मरकरी इज लिस्टेड इन नॉट लिस्टेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट बट डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सिंपल है कि डी ऑर्बिटल ऑफ मरकरी इज कंप्लीटली फिल्ड, हेंस दिस इज नॉट लिस्टेड इन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट आपका। और ट्रांजिशन एलिमेंट इज आल्सो नोन एज आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंटों को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन तभी कहेंगे जब उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा। अगर एक को कम हो गया मित्रों तो वह आपका इनकम्प्लीट यानी पार्शियली माना जाएगा। आगे बढ़ता हूं डियर, चलता हूं, इसकी बात करूंगा। ये 17 ग्रुप एलिमेंट है जस्ट डियर, इनर्ट गैस 18 से जस्ट पहले 17 का है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि किस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, विद्युत ऋणात्मकता किस ग्रुप का सबसे हाई होता है, तो आपका 17 ग्रुप का होता है। उसमें भी आपका वो, मैं टॉप बॉटम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस ग्रुप की बात कर रहा हूं, 17 नंबर ग्रुप का होता है, क्योंकि ये बेहद करीब होता है किसके, इनर्ट। हालांकि कुछ लोग गेस करने लगते हैं कि इससे पहले वाले का इलेक्ट्रॉन व बाय को उसमें 2 लेगा, 2 माइनस लगता है, ये अलग अलग है, इसका तो एक ही माइनस होता है, तो उसके पावर माइनस से मतलब नहीं है। ये आपका इनर्ट गैस के जो जितना करीब होता है, क्योंकि किसी भी पीरियड में हाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है फर्स्ट ग्रुप का, डियर का। चल वो बातें बाद में करेंगे। ये दोनों आपका अद्भुत तत्व है, इनका क्या मतलब, वाई वी कॉल्ड आपका स्ट्रेंथ एलिमेंट ऑफ बोथ। वाई बिकॉज डियर आपका थैंक्स this is the metal, this is the only one metal जो आपका at room temperature we are getting in liquid state. Mercury is the only one element that is also metal, but at room temperature getting in आपका liquid state. एक कमरे के ताप पर धातु होते हुए भी यह आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन इज द नेम ऑफ अ गैस, और यह एक ऐसी गैस है मित्रों, गैस है और एक ऐसी गैस है जो एट रूम टेम्परेचर गैस पानी के रूप में है। आपको आश्चर्य होगा ना, अरे यार गैस है और कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर जो भी बनता है 25, अब 25 पर कोई गैस हो अब पानी की तरह मिले, अरे कमाल हो गया। दिस इज द रीजन ड्यू टू वी कॉल्ड इट स्पेशल टाइप में इनका अलग अलग से बॉक्सेस आपका रंगा। ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है। आप समझा होगा आपने, बस अपने जज्बे को और अपने समय का सही इस्तेमाल करिएगा। मित्रों हम यहां बात कर रहे हैं ससंजक बल और असंजक बल। तो हमने यहां बताया कि एक ही पदार्थ का 2 अणु रहेगा, जैसे पानी का है तो दोनों पानी का रहेगा, और उनके बीच में अगर आकर्षण बल लग रहा है वह असंजक बल होता है। अरे हाँ सॉरी, आपका बहुत अच्छा, ससंजक बल होता है। और 2 भिन्न पदार्थ, जैसे स्टील का बर्तन है और उसके ऊपर पानी रखा है, तो एक पानी का अणु और एक स्टील का अणु भी चिपका होगा, सटा होगा, उनके बीच में जो बल लगता है वो असंजक बल। चलिए डन हो गया। जैसे आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताएंगे,
डियर आपका। एक बात और समझिएगा, देखिए अब डियर एक रीजन देखेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी में, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी में। अब गिलास आपका शीशे की हो सकती, स्टील की हो सकती। जब पनिया भरेंगे ना तो आपका जो लास्ट में किनारे पर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा जो है ऊपर तक ऐसे रहेगा, एक किनारा थोड़ा सा पनिया एकदम चिपका रहेगा। अगर बहुत ध्यान से कोई चीज को देखेंगे, ये इमेज इसको महसूस करेंगे आप कि ऑन द वॉल साइड आपका पानी की सतह पर इधर प्लेन रहेगा पानी, और जहां सटा रहेगा वहां हल्का सा उठा रहेगा। इसी को एंगल ऑफ टेंजेंट कहते हैं, जिस एंगल पर वह आपका टच है। मैं बताऊंगा उसको बाद में, उतना डीप अभी जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात और पूछता है कि अगर आप देखिए ये टच होना, ये पानी की गुणवत्ता पर भी डिपेंड करता है कि पानी कैसा है, गंदा है कि साफ है, साफ है कि गंदा है। ये पानी की गुणवत्ता पर भी ये बात आपका निर्भर करती है, समझिएगा। अच्छा, लेकिन मित्रों आप याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट कई बार पूछा हुआ है फिजिक्स में कि चांदी का यदि बर्तन है, चांदी का, सिल्वर का, और उसमें प्योर वाटर अगर आपने रखा तो ये जो कॉर्नर पर टच होकर उठ रहा है ना, एकदम प्लेन होता है। एंगल ऑफ टेंजेंट एकदम प्लेन होता है, वहां उठेगा नहीं, एकदम क्या होगा, प्लेन। लेकिन नॉर्मल किसी भी ग्लास में अगर आप पानी रखते हैं तो दीवार के पास ये थोड़ा उठा हुआ रहेगा। लेकिन मित्रों यहीं पर एक गिलास बनाते हैं, और कौन बताएगा, रवि, कि इसमें अब भरूंगा मैं पारा। क्या भरूंगा, पारा। अब पारा का जब पारा भरूंगा तो जब जहां टच होगा वहां ऐसे रहेगा पारा, ऐसे रहेगा पारा। ये हालात होगा पारे का, ये आपका ऐसे रहेगा पारा। बस कॉर्नर देखिए आप, कॉर्नर समझिए और कुछ नहीं समझना है। ये आपका पारा है, ये आपका जल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका बोथ फेनोमेना, इन दोनों घटनाओं में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पानी का ये ऊपर उठ रहा है, आप पारे का ये नीचे आ रहा है। तो अब यहां समझिएगा क्या है। आजकल तो डियर जो कहा जाए, एक डाइवर्सिटी तो मेन आपका, बस जिस पर हमें आपको लड़ना है, जाति पर थोड़ी लड़ना है। जाति तो आपका खत्म, जाति तो आपका पैदा किया जाता है, जाति है ही नहीं आपका। हम लोग तो एक जाति के हैं, इंसान मानव जाति के हैं। हमारे यहाँ दो अंतर है बस, एक अमीर और एक गरीब, दो ही अंतर है बस, अमीर और गरीब। तो हम लोग क्या है, गरीब है। अमीर कब हो जाएंगे डियर, जब हम लोगों का पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्रों में खर्च होना बंद हो जाए, हर कोई आपका गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। ज्यादातर पैसा इन्हीं क्षेत्रों में आपका चलता चला जा रहा है। गरीब का पैसा जो भी कमाया चला जा रहा है। अगर ये दो सेक्टर आपका टॉप क्लास तरीके से काम करने लगते, आपका सारा पैसा बचता और थोड़े से ही समयों में आपका सब लोग एक सामान्य लेवल पर चले जाते। देखिए स्वास्थ्य में तमाम लोग आपके इतने बीमार पड़ते होंगे, और जो भी सुविधाएं होना चाहिए जितना टॉप क्लास का प्रोवाइड नहीं हो पाता, आपका समस्याएं होती हैं। ये सब चीज़ों को समझने की बात है मित्रों। जात का कोई भी नौटंकी कभी न करें, ये सब फालतू चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होता आपका।
बड़े लोगों का कोई जात है आपका, बताइए। बड़े लोगों का आप किसी का ले लीजिए ना, आपका जो यादव यादव मार चिल्लाते हैं, पता कर लीजिए अखिलेश यादव का शादी हुआ है ना, शिवपाल यादव का लड़के का शादी हुआ है, पता कर लीजिए ना आजमगढ़ में। और दूसरे को चिल्लाते हैं यादव यादव, आपका बेवकूफ बनाते हैं खाली आपका। चलिए, बड़े लोग खाली बेवकूफ बनाते हैं, कोई नहीं होता जात, तो कुछ नहीं होता। बड़े लोगों का कोई ना जात होती है ना कुछ होता। वो तो छोटे लोगों को बांटते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मौर्य जी हो, तुम आपका चौहान जी हो, चौहान जी आपका ये वाले हैं, यादव जी ये वाले, उस पर करते हैं राजनेता। कड़ियर देखिए आपका, जल और पारा दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जल जो है ना, अब जल का दो अणु है अगर जल का, तो उनके बीच जो ससंजक बल है, आज जल का अणु और आपका एक गिलास जो स्टील है या ग्लास का है, तो जल का अणु और ग्लास का अणु, ये आसंजक बल इसके बीच जो लगता है। तो आसंजक बल अगर ज्यादा है, असंजक बल कम है, तो वह लिक्विड बर्तन की दीवार को भिगोएगा। वो लिक्विड बर्तन की दीवार को भिगोएगा। और अगर आपका यहां पर क्या है, पारे के दो अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, लेकिन पारा और बर्तन की दीवार के बीच लगने वाला असंजक बल, तो यहां असंजक बल कम है और ससंजक बल ज्यादा। तो जब ससंजक बल ज्यादा होगा, असंजक बल कम होगा, तो वह लिक्विड बर्तन की दीवार को नहीं भिगोता है और उसका टेंशन वह 90 से अबव हो जाता है। डियर, आप समझने की बात। और इसका देखिए, यहां पर क्या है, दो पदार्थों के बीच लगने वाला बल ससंजक बल, ये आपका असंजक बल से क्या हो गया, कम हो गया। असंजक इज मोर देन ससंजक, एडिसिव फोर्स इज मोर देन आपका कोहेसिव फोर्स, हेंस दैट लिक्विड विल बी आपका, हाँ डियर, आपका क्या बोलेंगे उसको, आपका ड्रॉप टू आपका या कवर्ड द वॉल ऑफ पार्ट्स, जो भी बर्तन होगा उस बर्तन की दीवार को क्या करेगा, भिगोएगा। तो डियर मित्रों, एक कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। डियर, आपका बस आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।